पाक भारत मैच में मुतनाज़िर किरदार निभाने वाले रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद। आईसीसी ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस का बायकॉट करेगा या नहीं। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की नजरें पीसीबी पर जम गईं। दुबई में यूएई के साथ मैच से एक रोज कबल कौमी टीम के कप्तान की शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी, प्रैक्टिस का शेड्यूल बरकरार। पाक भारत मैच के रेफरी की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले हरीफ टीम के कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात मुकम्मल। एंडी पायक्रॉफ्ट और भारतीय हुकाम के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है, फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है? आप मैच खेल रहे हैं, टिकट बिक रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं और देश को बेवकूफ बनाने के लिए बता रहे हैं भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा लगता है कि मैच से आहत जनता को एक टोकन पकड़ा दिया गया है। भारतीय कप्तान के पाकिस्तानी हममनसब से मुसाफा ना करने पर भारत के अंदर भी सवाल। हाथ न मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया? भारतीय पंजाब के वजीर आला का तंज। तो मैं समझता हूँ कि उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, इंडिया जो है क्रिकेट मैच जीत जाए, जो मर्जी कर ले, जो इनके साथ मार्का हक में जो हो चुका है वो सारी ज़िंदगी तक क़यामत जो है ना उसके दाग जो है ना इनसे मिटेंगे। भारत उल्टा हो जाए या सीधा क्रिकेट मैच जीत जाए, जो कुछ मर्जी कर ले, मार्का हक में जो कुछ इसके साथ हो चुका ता कयामत उसके दाग नहीं धुलेंगे। ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार पर कारी वार। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने भारतीय टीम का रवैया खेल की रूह के मुनाफी करार दिया। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी रैलों से तबाही। दरियाए सिंध के बिफरे रैले कई देहात को डुबोने लगे। गुड्डू बैराज पर 6 लाख और सखर बैराज पर 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला। सखर में कच्चे के मुतादिद गांव पानी में डूब गए। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में, रौंती और कादिरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात सैलाब की जद में। 100 से जायद गांव का जमीनी राबता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कनकोट में कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब। माल मवेशी का चारा खत्म हो गया। सेवन में सैलाब ने कच्चे के कई इलाकों को अपनी लपेट में लिया। दादू में कच्चे के 30 से जायद गांव पानी की नज़र। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 112 हो गई। 4,500 से जायद गांव डूब गए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासर। 26 लाख की नकल मकानी। सैलाबी सूरत हाल के बाइस M5 मुल्तान सखरवे मोटरवे बंद। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर सैलाबी पानी से मोटरवे की 2 लेन्स बुरी तरह मुतासर हुई। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं की जाएगी। तर्जुमान की वजाहत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। मुतासरा खानदानों और इमदादी कारकुनान से मुलाकात। तिजारत और तरक्की के लिए अमरीकी अज़्म का वादा। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की जानिब से अपने बजट से मुतासरीन की मदद के दावे पर सवाल उठा दिया। वजीर आला पंजाब को मालूम ही नहीं सैलाब से कितना नुकसान हुआ। चौधरी मंजूर ने सूबे के 3 बजट भी नुकसानात के इजाले के लिए नाकाफी करार दे दिए। मुल्क में मानसून के 11वें स्पेल की एंट्री। हरिपुर में मूसलाधार बारिश। सुजुकी गाड़ी नाले में गिर गई। लाहौर समेत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तोगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात में दिन भर बूंदाबांदी। ठंडी ठार हवाएं चलती रहीं।
सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन में मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने इशाया भी दिया, पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू, चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बतौर एटमी ताकत मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े रहने का पैगाम दे दिया। दुनिया को इसराइल का रास्ता रोकना होगा। अब वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। भारत सिंतास मुआहदे से फरार चाहता है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। इसहाक डार की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। अमरीका, इजराइल और हमास के दरमियान कतर के बतौर सालिस किरदार जारी रखने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम पहुंचाया। कतर की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए भरपूर हिमायत का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमेटी ने इसराइल को नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दिया। इसराइल ने जानबूझकर फ़लस्तीन को तबाह करने की कोशिश की। सहूनी क़यादत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का हुक्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तस्दीक। गजा में इजरायली जहरियत ना रुक सकी। सेहूनी फौज के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मजीद 3 फ़लस्तीनी जिंदगी हार गए। शहादतों की मजमूई तादाद 64,964 हो गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों का सहूलतकार और उन्हें पनाह देने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दों का कोई रंग, नस्ल और मजहब नहीं होता। रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ रियासत पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगी। अताउल्लाह तारड़ का पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीकी कांग्रेस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात पर पाकिस्तानी हुक्काम पर पाबंदियों का बिल मुतारिफ करा दिया गया। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत, जमहूरी इदारों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती उमूर की अंजामदही से रोक दिया। जाली डिग्री के इल्जाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज के काम से रोका गया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। अदालत ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का दहशतगर्दी के मसले को सियासत से दूर रखने का पैगाम। 27 सितंबर को नया चूरन बेचने का इल्जाम आयद कर दिया। टीटीपी से मुज़ाकरात खारिज अज़ इम्कान करार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बाइस अली अमीन गंडापुर शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं करते। वज़ीर मुमलिकत के गुफ्तगू। पाकिस्तान की पहली जामे वेट पॉलिसी बनाने के लिए वफाक की जानिब से सूबों के साथ मुशावरत शुरू। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल के बाद आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर बनाने के इक़दामात पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे के इलाके में डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला और आईजी सिंध ने ब्रीफिंग दी। कच्चे का इलाका डूब गया, कानून शिकन कच्चे से बाहर निकल आए होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज किए जाएं, वज़ीर आला की हिदायत। कराची में हब चौकी कस्टम चेक पोस्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। बसें खड़ी करके रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कस्टम हुक्काम का लाठीचार्ज। गुजरावाला से 17 नौजवानों को जापान भिजवाने में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम ने जाली फुटबॉल टीम जाहिर करके नौजवानों को विजिट वीजा पर जापान भिजवाया था।
जहनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले 2 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। लाहौर की सेशन अदालत ने मुजरिम गुलफाम अली और अरसलान उर्फ भोला को 30 साल कैद जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। मुजरिमों के खिलाफ थाना मनावा में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमेरिका के लिए पाकिस्तानी बरामदात में 13% कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह पाक अमेरिका तजारत का हजम 61 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रहा। अमेरिका और चीन के दरमियान सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर फ्रेमवर्क तय पा गया। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की तस्दीक। चीन के नायब वजीर तिजारत ने चीन और अमेरिका के दरमियान मुस्तहकम इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिए। कौन बनेगा न्यूयॉर्क का मेयर? पोलिंग में सिर्फ 6 रोज बाकी। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचर ने ज़ोहरान मामदानी की हिमायत कर दी। सियासी तज्जियाकारों ने भारत की नैयार मुसलमान उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर करार दे दी। रूस का यूक्रेन के शहर में एक और बड़ा हमला। इमारतों और गाड़ियों पर आग भड़क उठी। भारत की रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, जिससे तिहाड़, बाजार और सड़कें डूब गई। एशिया कप का नवा मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम्स आमने सामने। बांग्लादेश की टॉस जीतकर हरीफ टीम के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम्स के दरमियान पहले वनडे का टाकरा। पाकिस्तान के 256 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौमी एथलीट अरशद नदीम कल क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। टोक्यो में क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरुमीद।